तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने उसे मार दिया था। मैंने उसे वाकई मार दिया था। ये कोई और छिपकली होगी। नहीं, ये वही छिपकली थी। तुमने अगर इसे मारा होता तो तुम मुझे दिखाते। सालार का सर घूम कर रह गया। वो इमामा से इससे ज्यादा अहमकाना गुफ्तगू की तवक्को नहीं रख सकता था। तुम अगर कहती तो मैं तुम्हें वो मरी हुई छिपकली भी दिखा देता। नहीं, ये वही थी। मैं इसे पहचानती हूँ। अगर ये वही थी तो इतने दिन से कहाँ थी? जहाँ भी थी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम यही चाहते थे कि मैं परेशान रहूं। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। वो इस इल्जाम के जवाब में क्या कहता? इमामा को कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था ये उसे समझ नहीं आया। तुम्हें पता है मुझे छिपकली से डर लगता है, लेकिन तुम फिर भी उसे यहाँ छोड़कर गए क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं है मेरा। तुम मुझे परेशान देखकर खुश होते हो। तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है। उसकी किसी बात का कोई सर पैर नहीं था। कम से कम सालार नहीं ढूंढ सका, लेकिन वो उसकी गुफ्तगू सुनता रहा। तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरह करते हो और मुझे पता है तुमने हमेशा इसी तरह करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी अपनी अहमियत है और मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ या हाउसकीपर। तुम जहाँ मर्जी फिरो, लेकिन मैं हमेशा घर पर रहूं जैसे गुलाम रहते हैं। मैं सारा दिन काम करूं और तुम मेरे लिए एक छिपकली नहीं मार सकते। वो इस बेरब्त गुफ्तगू के इख्तिताम पर हिचकियों से रो रही थी। सारी गुफ्तगू में इशू क्या था? छिपकली का ना मारा जाना, उसकी खुदगर्जी, उसका घर पर ना होना या घर के वो काम जो उसे करने पड़ रहे थे। वो समझ नहीं सका। वो ए से जेड तक जाने वाली गुफ्तगू नहीं थी, एक्स से 3.5 तक जाने वाली गुफ्तगू थी, जिसको समझने के लिए जिस फार्मूले की जरूरत थी वो फिलहाल सालार को नहीं आता था।